नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर महमूद अपने यूट्यूब चैनल सियासी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं बड़े टाकरे लेकर। आज हमारे पास है NA-55 रावलपिंडी, NA-44 डेरा इस्माइल खान और NA-148 मुल्तान। सबसे पहले आते हैं NA-55। NA-55 जिसमें रजिस्टर वोटों की तादाद है 4,31,832 वोट। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से आमर कियानी साहब जो कि PTI के टिकट पर थे, उन्होंने हासिल किए थे 1,05,000 वोट और वो कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में रनर अप थे मुस्लिम लीग के मलक इब्रार, जिन्होंने हासिल किए थे 60,125 वोट। इस हल्के में रावलपिंडी कैंट का सारा एरिया आता है और 2024 के इलेक्शन में इस हल्के से PTI के टिकट पर है साबका वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब, जो कि केतली के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं एज ए आज़ाद उम्मीदवार, और उनके मुकाबले में हैं मलक इब्रार साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं बाबर जदून साहब। याद रहे कि ये वही हल्का है जहाँ से पीपल्स पार्टी के ज़ुमरद खान साहब एक बार कामयाब हो चुके हैं। ये कैंट का एरिया है। इस हल्के में जो ग्राउंड की सिचुएशन है और हमारे नुमाइंदे और हमारे अपने सर्वे के मुताबिक इस वक्त बहुत सख्त कॉन्टेस्ट है राजा बिशारत और मलक इब्रार के दरमियान, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उस पर राजा बिशारत साहब को कुछ एज हासिल है। अब आते हैं दूसरे हल्के NA-44 जिसमें रजिस्टर वोटों की तादाद है 3,91,882। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से अली अमीन गंडापुर साहब ने 80,236 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। रनर अप थे मौलाना फजलुर रहमान, जो जमीयत उलमाए इस्लाम के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने हासिल किए थे 45,457 वोट। और तीसरे नंबर पर थे पीपल्स पार्टी के साबका डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने हासिल किए थे 20,429 वोट। इस हल्के में 2024 के इलेक्शन में दोबारा वही कैंडिडेट हैं अली अमीन गंडापुर साहब PTI के टिकट पर, फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर और मौलाना फजलुर रहमान अपनी जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर। लेकिन इस हल्के में एक इजाफा है, साबका सेनेटर वकार साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अली अमीन गंडापुर साहब काफ़ी अरसे से मंजर से गायब हैं और उनको अपनी इलेक्शन मुहिम भी चलाने में बहुत मुश्किलात है। लेकिन इसके बावजूद जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और जो हमारे दोस्तों से और जो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो असल मुकाबला है अब भी मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान है। इसमें इस हल्के में डेरा इस्माइल खान सिटी, कैंट और तहसील पहाड़पुर का एरिया आता है, और जो मौजूदा सिचुएशन है उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ एज हासिल है। हमारे पास तीसरा हल्का है NA-148 जो साबका 154 था मुल्तान। इसमें रजिस्टर वोट 2,13,333 है। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से अहमद हुसैन दैयर साहब PTI के टिकट पर 74,220 वोट लेकर कामयाब हुए थे, और पीपल्स पार्टी के साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद कादर गिलानी साहब 64,257 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शौकत बोसन साहब 37,216 वोट लेकर
तीसरे नंबर पर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान कुरैशी साहब थे, जिन्होंने 20,977 वोट लिए थे। 2024 के इलेक्शन में इस हल्के से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। याद रहे कि ये वही हल्का था जहां से यूसुफ रज़ा गिलानी ने कामयाबी हासिल करने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। पिछले इलेक्शन में उनके साहबजादे ने इस हल्के से कॉन्टेस्ट किया था। अब की बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर यूसुफ रज़ा गिलानी, अहमद हुसैन दैयड़ जो कि PTI छोड़ चुके थे, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सिकंदर बोसन साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तीसरे उम्मीदवार जो मजबूत उम्मीदवार हैं, मलक तैमूर, बैरिस्टर मलक तैमूर साहब PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलाका तहसील सदर मुल्तान और कुछ हिस्सा और कंटोनमेंट का कुछ हिस्सा पर मुश्तमिल है। इस हल्के में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और अहमद हुसैन दैयड़ के साहब के दरमियान मुकाबला नज़र आ रहा है, और हमारे नुमाइंदे और हमारे अपनी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भी बहुत सख्त कॉन्टेस्ट है। सिकंदर बोसन साहब गो के इस हल्के में अहमद हुसैन दैयड़ की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बोसन ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी चला गया है। इस हल्के में यूसुफ रज़ा गिलानी का काफ़ी सारा अपना भी वोट बैंक है, और हमारी अपनी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भी इस हल्के में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को एज हासिल है। आप दोस्तों से इल्तमास है कि हमारी अगली वीडियो बल्कि अगले टाकरे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।